कर रही हो, वो हाथ सेक रही हो क्योंकि तापमान अभी थोड़ा गिरा हुआ है, ठंड है, या फिर वो कोई भी एक्टिविटी कर रही हो, फ़ोन इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन कुछ कहीं 2, कहीं 4, कहीं 1 बैठी होंगी जो बांछड़ा कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और ऐसा क्लेम करते हैं वो लोग कि ये उनका रिवाज है। तो इसको थोड़ा सा और करीब से जान के देखेंगे क्या है, क्या चल रहा है। 3 लोग हैं, तीनों के 100 रुपये नहीं करोगी कुछ? बोल रहा हूँ दिक्कत तो नहीं करोगी कुछ? फिर दिक्कत तो नहीं करोगी कुछ? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। कुछ नहीं दिक्कत, एक करके देख लो, चला के दूसरे को भेज दो, आ जाओ। गाड़ी आगे खड़ी करके आते ये खड़ी कर दो भली। अरे यहाँ चले लो गाड़ी भली, ये खड़ी कर। ढाबे पे खड़ी करते हैं या कोई आ जाए पुलिस पुलिस तो दिक्कत हो जाएगी। पुलिस वाले तो कोई नहीं आते। नहीं आते? तो तुम तो अकेली हो और नहीं है कोई? मैं अकेली पाया तो देख लो, नीचे उतर के देख लो। शेर रेट ढंग से लगा ले। 300 का रेट है शेर। मैं कुछ रेट यही है ना। हां, अपने ईमानदारी का काम है तो अपन झूठ बोलने क्या फायदा है? सही बात। जो बात है जो सब कहेंगे अपन तो। 300 का रेट है अपने। चलो दिखते हैं, चलो। इस रिपोर्ट की एक भी तस्वीर रिकॉर्ड करना आसान नहीं था। पहले दिन हमने हाईवे से गुजरकर सिर्फ ऑब्जर्व किया, फिर डेरे के बाहर बैठी कुछ महिलाओं लड़कियों से बात करने की कोशिश की। जो कुछ भी यहाँ उन्होंने बताया उसमें आधा ही सच था, लेकिन बाकी बचे सच की पुष्टि करना मुश्किल था। जब उनसे उम्र के बारे में पूछा तो हर किसी ने एक याद किया हुआ एक जैसा जवाब दिया, लेकिन हमने देखा कि इन डेरों के बाहर बेहद कम उम्र की लड़कियां यानी नाबालिग लड़कियां भी बैठी थी। जब आप नीमच और महू को जोड़ने वाले हाईवे से गुजरते हैं तो यहाँ पे आपको सैकड़ों डेरे ऐसे दिखेंगे जिनके बाहर सजी धजी लड़कियां, कम उम्र की लड़कियां बैठी होती हैं। उस सड़क पर बैठी लड़कियां एक आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं वहां से गुजरने वालों के लिए, राहगीरों के लिए। ये लोग कहते हैं कि ये उनके समुदाय का रिवाज है, एक सदियों पुराना रिवाज जिसमें परिवार की बड़ी बेटी को देह व्यापार या सेक्स वर्कर बनाया जाता है। ये लोग कहते हैं कि इनकी कम्युनिटी में ये पूछा जाता है, लड़कियां अपनी मर्जी से इस काम में आती हैं, लेकिन जो इस काम में एक बार आ जाती हैं वो इसके बाद इससे बाहर नहीं निकल पाती। वो अगर निकलना चाहे भी तो एक वो स्टिग्मा उनसे जुड़ा रह जाता है। सरकार ने इनके लिए, इनको बेहतर स्थिति में लाने के लिए कुछ योजनाएं भी शुरू की, जैसे जाबाली योजना, लेकिन उनका असर जमीन पर बहुत कम देखने को मिलता है। नीमच महू हाईवे पर बने डेरे यानी इनके कच्चे पक्के मकान इस व्यापार का केंद्र हैं, जहां शाम होते ही ग्राहक आने लगते हैं। जाबाली के बारे में सुना है? जाबाली योजना सरकार ने चलाई थी, आप लोगों के लिए चलाई हुई है, सुना है उसका नाम? सुना जो भी, लेकिन अभी तक तो कोई मिला नहीं, ना कोई आया नहीं, अभी कोई नहीं आया। अब मजबूरी की वजह से कर रहे हैं। देखो खेती नहीं है, कुआं नहीं है, कुछ साधन नहीं है, तो अब क्या करो, मजबूरी। अब तो खानदानी धंधा ही हमारा। कब से कर रहे हैं आप लोग? सबसे कर रहे हैं, हमारे टाइम पूरा होने के बाद नहीं कर लिया। उम्र मतलब उम्र पूरी होगी, मतलब 18 साल के बाद में, 18-20 साल के होने के बाद में। तो अब आप यहाँ मतलब बेटी है या बहू है? ना तो बेटी है ना बहू है। बेटी जरूर है, लेकिन माँ बाप फैमिली गाँव में रहती है और हम यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे कौन लोग रहते हैं साथ में? यहाँ पे कोई नहीं है, तो किराए से ढाबा ले रखा है सेठ ने, तो सेठ तो बाहर रहता है और हम यहाँ रहते हैं। खाना पीना सोना रहना सब यहीं? सब यहीं। इधर ही इसमें त्रिपाल के उसमें? हाँ, यहाँ पे सो जाए, अंदर सो जाए, कभी चाहो गाँव में चले जाए, ऐसा कोई जबरदस्ती वाला सौदा नहीं है। मतलब कितना किराया जाता है इसका? वही 6-7-8 हज़ार रुपये जाता है महीने का। सवारियाँ आती जाती रहती हैं तो खाना पीना भी? हाँ, खाना पीना मतलब ढाबे की तरह? हाँ, ढाबे तरह। तो आप मतलब आप सारे रिलेटिव्स हो या फिर मतलब बहने बहने हो? नहीं, अलग अलग गांव से, कोई अलग अलग गांव से आ रही है, कोई अपनी अपनी इच्छा से आती है। अच्छा, है सब बांछड़ा ही? हाँ। तो अगर आपका मन अभी कहीं और जाने का है तो तब? चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गेट और हस्बैंड कहाँ रहते हैं फिर? हस्बैंड तो केक लगाई थी, शादी नहीं हुई है अभी? मैं तो सिंदूर देख के बोल रही थी। हाँ, सिंदूर, लेकिन अब इस लाइन में आई गए तो फिर क्या है, अब कौन शादी करे हमारे से। तो एक बात बताओ, सिंदूर लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अब तो आई गए इस लाइन में। बस लगा लो, सजने संवरने का शौक है? अब क्या करें, क्या समझना तो पड़ता है। नहीं समझना चलता है तो फिर काम नहीं करता है, क्योंकि सिंदूर नहीं लगाएंगे तो नहीं सोचेंगे जाने कहाँ से कौन है। ऐसा भी होता है? मतलब अगर सिंदूर नहीं लगाओगे? सिंदूर नहीं लगाएंगे तो नहीं सोचेंगे जाने कहाँ से कौन है। ऐसा भी होता है? मतलब अगर सिंदूर नहीं लगाओगे तो कुछ बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ बोलते नहीं हो, अपनी मर्जी ऊपर है। अच्छा, मतलब आपको ऐसा दिखाना पड़ता है कि आप शादीशुदा हैं और अपनी मर्जी से यहाँ पे हैं, और मतलब नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वैसे भी ऐसी अपनी मर्जी से, कोई जबरदस्ती का काम नहीं। अभी क्या उम्र होगी आपकी? अभी होगी ना 25-26 की। 25-26, 5-6 साल हो गए मतलब। बांछड़ा समुदाय का जो इतिहास है वो विस्थापन, कलंक और सर्वाइवल की एक जटिल कहानी है। मूल रूप से राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्रों से आए इस समुदाय के लोग ऐतिहासिक रूप से घुमंतु थे, यानी घूमते रहते थे, नोमैडिक थे। ये लोग अपनी लोक कलाओं के लिए जाने जाते थे, लेकिन समय के साथ इस आर्टिस्टिक पहचान का मिटना शुरू हुआ। इस गिरावट की शुरुआत हुई ब्रिटिश एरा से। औपनिवेशिक सरकार ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। इस कानून के तहत बांछड़ा, बेड़िया, सांसी और कंजर जैसी कई जनजातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून ने बांछड़ा पुरुषों के लिए रोजगार के सभी दरवाजे बंद कर दिए। ये जो बांछड़ा कम्युनिटी है, जो हाईवे के किनारे जिनके डेरे बने हुए हैं, क्या एक तो इस पे ठप्पा लगा हुआ है कि ये रिवाज है, लेकिन अभी पिछले अगर कुछ समय में हम थोड़ा सा डेटा या रिकॉर्ड्स देखें तो कुछ कुछ ऐसे भी निशान, या कहूँ कि थोड़ा एक ऐसी चीज़ समझ में आती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी इससे जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी लड़कियां रेस्क्यू की गई थी और आरोप यही लगा था कि कुछ जगहों से दूधमई बच्चों को चुरा के लाया गया और उनको बड़ा करके इस धंधे में धकेला गया। तो तकरीबन 60 लड़कियां यहाँ से रेस्क्यू की गई थी
और उसमें हालांकि कुछ दावे भी हुए, कोर्ट केसेस भी चले, डीएनए भी करवाया गया परिवार का, तो कुछ मामलों में डीएनए भी मैच नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर उन परिवारों की लड़कियाँ नहीं थी। अगर रात के वक्त आप इस हाईवे से सटे इन एक एक कमरों के डेरों के सामने किसी भी वजह से गाड़ी रोकते हैं तो वहां बैठी लड़कियां या महिलाएं आपको ग्राहक ही समझती हैं और उनके हाथ में लगी टॉर्च इस बात का इशारा होती है। फिर कभी ऐसे लौटने का मन नहीं किया स्कूल में पढ़ाई पूरी करनी? गरीब था वह, इतना कुछ है ही नहीं, तो वह पढ़ाई नहीं कुछ ज़्यादा ये करा। तो शुरुआत से मतलब ये पता था कि काम करना है ऐसा? का काम कर रहे थे, मजदूरी करते थे पहले घर चलाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में उम्र हो गई तो इस लाइन में आ गए, फिर टाइम हो गया तो 1 साल हो गए। तो मतलब इस लाइन में आने से पूछते बोले इच्छा क्या है आपकी, शादी करना, शादी भी कर रहे थे। बहुत सारी लड़की हमारे समाज में शादी भी कर रखी है और बहुत सारी इस लाइन में भी है। तो आपका शादी करने का प्लान है आगे? आगे आप कौन शादी करे, कोई अच्छा मिल जाए, शादी कर ले तो अच्छा ही है, कर लग जाएगा। तो जिनकी शादी नहीं होती मान लो, फिर वो कब तक करती हैं इस काम को? बस अपनी इच्छा, बस नहीं करना है अपने को, धंधा नहीं करना है, बस होते। फिर उसके बाद क्या करेंगी? उसके बाद कुछ भी नहीं, घर पे बैठ जाओ, कोई आदमी अच्छा मिल जाए तो बस वो जबरदस्ती बना लो। कभी हुआ है ऐसा कि कोई किसी को अच्छा आदमी मिल गया हो? तो जो आते हैं उन्हीं में से? हाँ, जो आते हैं। अच्छा, तो कितनी कमाई हो जाती होगी महीने की इससे? तो कोई फिक्स नहीं है, देखो कभी अच्छा भी हो जाए, कभी नहीं भी होए, कभी ऐसे ही रहना पड़े। अच्छा मान लो अगर आपको जैसे बढ़िया कोई काम सिखाया जाए, फिर आप अपने पैरों पे खड़ी होकर मतलब अपने काम के दम पे पैसा कमाओ बढ़िया लाइफ, तो वो ज़्यादा आसान लगेगा या ये? वो ज़्यादा अच्छा है ना, इस काम से तो और छुटकारा मिलेगा। तो छूटना चाहती हो? ऐसा काम मिल जाए तो अच्छा है, छोड़ ही दे ये काम, ही क्या मतलब है? कराओ जो ये गलत काम करना छोड़ दो। आप मानते हो गलत काम है? नहीं, क्यों नहीं मानता? मानता हूँ। उनकी मुसीबत यही जानती है कि कैसे कैसे कस्टमर आते हैं, कैसी कैसी बात करते हैं। कैसी बात करते हैं? सही है, मुसीबत तो आती है। आप कह रहे हो कि गलत काम है ये? इनकी सुविधा करो। आदमी आते होंगे, आदमी कह रहे हैं गलत काम है। मैंने तो सुना था कि मतलब परिवार की जो बड़ी बेटी होती है उससे ही करवाते हैं, ऐसा है या फिर सब करते हैं? नहीं, तो अपनी इच्छा ऊपर है, सब कुछ पूछ लेते हैं, अपनी इच्छा हो तो शादी भी करते हैं, तो गरीबी देख के हो जाता है, कोई मजबूरी में। बेटा इनकी शादी होने में कितने का खर्च आता है? 20 लाख की केस देना पड़ता है। 20 लाख कैश? क्यों? किसी लड़की की शादी होती है हमारे, बाकी खर्चा अलग है। शादी का सब खर्चा 20 लाख कैश? मतलब अगर कोई बांछड़ा वो है, चाहे वो इस काम में है चाहे नहीं है, ऐसा? नहीं, वो काम नहीं करती। अच्छा। काम करती है, जिसकी शादी करना होती ना तो वो 20 लाख रुपए तो नगद कैश देना पड़ता है। तो जब आपसे पूछा गया था तो आपने मना किया? जब इतनी मुश्किल है, आप देखती हो कि मतलब परेशानी है, काम अच्छा नहीं है, लोग गलत तरीके से देखते हैं, तो जब इतना सब पता ही है और फिर जब परिवार पूछता है कि भाई ये करना या नहीं करना, तो मना कर देना चाहिए। बस घर की मजबूरी देख के, हालात देख के आवे लगे। जैसे मेरे 2 भाई हैं, 2 भाई 40 लाख तो केस देना उनको, लड़की शादी करके लाएंगे भैया की 40 लाख तो केस देना पड़ता है, बाकी और शादी का खर्चा। इस समुदाय की आबादी 25 से 30 हज़ार है और ये मध्य प्रदेश के इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा रहते हैं, नीमच, मंदसौर और रतलाम। अगर सेक्स रेशियो की बात करेंगे इस कम्युनिटी में तो वो भी नेशनल एवरेज से कहीं बेहतर है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर करीब 1100 महिलाएं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लड़कियों की स्थिति इस समुदाय में बेहतर है। लिटरेसी रेट बहुत कम है, पढ़ी लिखी आबादी इसमें बहुत कम है, लड़कियों को एक कमर्शियल वैल्यू की तरह देखा जाता है। कुछ नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है जो इस काम से बाहर भी निकलना चाहती है, लेकिन डेरों का जो माहौल है वो उन्हें वापस इसी दलदल में खींच लाता है, या बहुत मुश्किल से जो निकल पाती हैं वो निकल पाती हैं। जमीन दी थी सरकार ने? दी। कितनी दी थी? 1.5 बीघा। यहीं पे? हाँ, इधर है मगर। और ये वाली जो जमीन है जहाँ पे घर बने हुए हैं ये? हमारे मकान, हमारी निजी है। अच्छा, ये सरकार की दी हुई नहीं है? तो वहाँ नीमच में भी सब मतलब ये हर घर के बालक यही काम करते हैं? हाँ, करते हैं। हाँ, 4 लेन पे बहुत मकान। अच्छा, तो सब मतलब जितने भी ये मकान बने हुए हैं सब में ये? हाँ, लड़की रहती है। आप तो बहुत सालों से देख रही होंगी, कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को 70 साल हो गए। 70 साल? पहले तो गांव में रहती होंगी ना? हाँ, पहले रहती थी 15-20 साल की थी जब। अच्छा। बांछड़ा कम्युनिटी पेट्रियार्कल सोसाइटी के नियमों के बिल्कुल उलट दिखाई देती है। इस समुदाय में एक अनसेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे खिलावड़ी प्रथा कहा जाता है। परिवार की सबसे बड़ी बेटी को शादी करने की अनुमति नहीं होती, उसे खिलावड़ी यानी जो खेलती है या मनोरंजन करती है उसके रूप में देखा जाता है। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है देह व्यापार के जरिए परिवार का पालन पोषण करना। शुरू कब से हुआ? अब ये तो परंपरा चलता ही आ रहा है हमारे बाप बड़ावे से। मतलब परंपरा है ये कि ये काम करना है? ज़्यादातर तो ट्रक वाले ही आते हैं ना? बहुत सारे आते हैं, नौकर आते हैं, ट्रक वाले आते हैं, जिसका दिल करे तो ही आता है। तो फिर जब आते हैं वो तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? अब उनको तो मालूम रहता है क्या पूछते हैं, कोई मोल भाव नहीं करते हैं, दे लेते हैं 400-500 जिसका जत्था दे देता है। और क्या फिर तो वो ये भी देखते हैं कि मतलब कौन लड़की जाएगी या क्या है? हम देखने वाले देखते, पसंद आए इधर चले जाते हैं। और 400-500 में फिर कितनी देर? कितनी देर? 5 मिनट 10 मिनट। और कितनी? तो जान पहचान हो जाती है, कोई अच्छा व्यवहार करने वाला है तो लौट के भी आता होगा, ऐसा भी तो होता होगा। फिर किसी को कोई पसंद आ गया तो वो शादी भी हो जाती होगी, है? होता है ऐसा? प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है? तो हो जाता तो
उसको रख लेता है, धंधा नहीं करने देता है, खर्चा पानी होता रहता है। साथ भी ले जाता है या यहीं रहने देता है? साथ में जाने वाली साथ भी चली जाती है। तो आप लोगों को सरकार हेल्थ चेकअप वगैरह करवाती है? हाँ, करवाती है चेकअप। अच्छा, तो महीने में एक बार या कैसे? ये महीने में एक बार, 2 महीने में, 1 महीने में। सबके चेकअप होते हैं? हाँ, सरकार सस्ता वाले करते हैं। सस्ता वाला, संस्था वाले। और तो ये जो आते हैं ट्रक वाले, तो ये लड़कियां वो यूज़ करती हैं प्रोटेक्शन? हाँ, करती हैं। बांसुरा समुदाय में देह व्यापार केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी असुरक्षित यौन संबंधों और ग्राहकों के रूप में ट्रक ड्राइवर्स के लगातार आने जाने ने इस पूरी बेल्ट को HIV एड्स का हॉटस्पॉट बना दिया है। स्टडीज से पता चलता है कि इस कम्युनिटी की लगभग 15 से 16% सेक्स वर्कर महिलाएं HIV संक्रमित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच और सामाजिक कलंक के कारण ये महिलाएं अपना इलाज नहीं करवा पाती, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। आजकल तो हमारे से ज़्यादा तो हमारा तो धंधा ही टफ हो गया। हमारे से ज़्यादा शेर सीटियों में, गावड़ों में बलात्कार होते हैं, इतना धंधा चलता है, हम तो कहीं लगते ही नहीं। उसकी वजह से मतलब आपका धंधा कम लूट हो हो गया। अच्छा, बाहर की लड़कियां भी आती हैं क्या ये काम करने? हमारे समाज की आती है, हमारे बाहर की नहीं आती। बाहर की तो आती है इधर झोपड़ियों में, इधर। कहाँ पे? इधर भी। इसी सड़क पे? हाँ। अच्छा, मतलब बाहर से लाके रख लेते हैं। तो आप इसे सही मानती हो, गलत मानती हो? अब गलती है ना, ऐश आराम का खाना भी है। हाँ, कैसे? अपना कमाओ, अपना खाओ, ऐसे खाओ। हाँ। खेती में जाए, आजकल कौन खेती को दे, कौन मजदूरी करे। अच्छा, ये और क्या। जब हम इस रिपोर्ट को कर रहे थे तो हमने देखा कि जहाँ जिन स्पॉट्स पर हमारी गाड़ी रुकी, कुछ लोग तस्वीरें लेने लगे छुप करके गाड़ी की। तो क्या कुछ ऐसा भी है, कुछ खतरे वाली चीज़? क्योंकि ऐसा भी बताया जाता है कि पूरा सिंडिकेट है, पूरा नेक्सस है और ये बड़े ही स्ट्रक्चर्ड ढंग से काम करता है। तो कैसे काम करता है? निश्चित तौर पर आजकल तो इनके भी ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह, और इनके भी आपस में कई लेयर की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि धंधा तो इलीगल है। पुलिस रेड भी डालती है, टाइम टाइम पे लोगों को भी पकड़ा जाता है, लेकिन ये लोग ट्रेडिशन के नाम पे धंधा अभी भी चल रहा है। तो सतर्क ये लोग रहते हैं, और अगर इनको खतरा महसूस होता है तो कुछ जगहों पे लड़ाई झगड़े हमले की बातें भी सामने आती हैं। जो मामले आते हैं सामने वो यही बातें हैं कि यहाँ से लड़कियाँ रतलाम जाती हैं, नीमच की लड़कियाँ यहाँ आती हैं। तो ये एक तरह से घुमाते रहते हैं लड़कियों को, ताकि नई लड़कियों की वजह से आकर्षण बना रहे डेरों का, और खास करके युवा लड़कियों को ये लोग उनका फेस आगे रखते हैं, ताकि ये इनकी मार्केटिंग टैक्टिस है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि सिर्फ बांसुरा समुदाय की लड़कियां ही इन डेरों पर काम नहीं करती। इस समुदाय के कुछ लोग लड़कियों को बाहर से खरीद कर या अगवा करके भी यहाँ लाते हैं और अपनी समुदाय, अपनी जाति की पहचान देकर उनसे ये काम करवाते हैं। कई बार लापता लड़कियों को लाकर उनकी पहचान यहाँ मिटा दी जाती है। उन्हें ऐसे माहौल में तैयार किया जाता है कि बांसुरा समुदाय ही उनकी पहचान बन जाती है और रिवाज के नाम पर यह देह व्यापार हाईवे के किनारे ऐसे ही चलता रहता है। इस बीच हमें पता चला कि कुछ दिन पहले ही यहाँ डेरों से कुछ लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन उन लड़कियों को बाल सुधार गृह में CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बिना पुलिस रिकॉर्ड के ही छोड़ दिया था। इसलिए हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास गए, जहाँ उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन कैमरा ऑन था ताकि हम ये आवाज़ आपको सुना सकें। मुझे ये बता दीजिए, अभी कुछ समय पहले जो वहाँ से 7 लड़कियाँ, एक NGO दिल्ली से आया, उस NGO ने बांसुरा कम्युनिटी वहाँ डेरों से 7 लड़कियाँ जो उठाई और अपना घर में भेजी, वो तो CWC के सामने आई थी। CWC अपना घर में ले गए, अपना घर वाले बोल रहे हैं, उनके बारे में भी बता दीजिए। ऑथेंटिक जानकारी तो दी जा सकती है। अच्छा, आप छुट्टी पे थे उस वक्त? रिपोर्ट है ही नहीं उन बच्चियों की? पुलिस का काम है रिपोर्ट करना। तो ये तो जब आपके पास आई होंगी तो आपने बोला होगा इनकी रिपोर्ट कहाँ है? जब आपको रिपोर्ट मिली नहीं तो फिर वो अपना घर में कैसे चली गई? वो रेस्क्यू हुई थी ना डेरों से। ये उन्होंने रिपोर्टिंग कहाँ करी? CWC की इस चुप्पी से साफ था कि हमारी जानकारी सही थी। इसे वेरीफाई करने के लिए हम बाल सुधार गृह गए, जहां इस बात की पुष्टि हो गई। पिछले ही हफ्ते मेरे ख्याल से 7 बच्चियां और रेस्क्यू होके यहाँ पे आई। तो उन 7 बच्चियों में से भी कोई वापस लौट के गई हैं या फिर यहीं पर हैं वो? नहीं, उनमें से कुछ बच्चियां यही हैं और जिनके माता पिताओं की जानकारी मिल गई, हमने उन माता पिताओं से संपर्क किया, वो लोग यहाँ पर आए और जब हमने देख लिया कि इन बच्चों को इनके माता पिता के साथ भेजा जा सकता है तो हमने भेज दिया। वो बांसुरा कम्युनिटी से नहीं थी? अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि बांसुरा समुदाय ने एक भ्रम फैला रखा है और यहाँ भी सब लोगों को लगता है कि वो उनकी बेटियों से ये व्यापार कराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो उनकी बेटियों को तो सेफ रखते हैं, उनकी बेटियां तो हॉस्टल में पढ़ रही हैं और ये अगवा की गई जो बालिकाएं होती हैं उनसे ये घृणित धंधा कराते हैं। अब कैसा, हम जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अभियान चला तो हमको पता चला कि रेलवे स्टेशन पर सोए हुए मजदूर हैं। अब उनकी छोटी 4 साल की बच्ची को उठा करके इन लोगों ने अपने वहाँ ले लिया, कि कई मेले में से बच्चों को चुरा लिया। तो ऐसी बच्चियों को ये लोग तैयार करके और देह व्यापार में लगाते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत ही रिसेंट, मतलब 2011 के बाद लोगों को सुनने में लगता है कि बड़ी पुरानी बात है, लेकिन अभी ये तो पिछले ही हफ्ते की बात है। यानी बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है क्योंकि पहले ये सब हाईवे के किनारे ही इनके डेरे हुआ करते थे, लेकिन 2011 के बाद ये हुआ कि अब ये लोग इंटीरियर में अपने जो इनके ठिकाने होते हैं वहाँ पर इस तरह का ये घृणित व्यापार करते हैं। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारा ये जिला देह व्यापार से मुक्त हुआ है। अभी भी ये मुक्त नहीं हुआ है, अभी भी मुक्त करने की जरूरत है।
मध्य प्रदेश में लापता महिलाओं और लड़कियों के आंकड़े किसी नेशनल इमरजेंसी से कम नहीं हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश लगातार उन राज्यों में नंबर 1 पर बना हुआ है जहां महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा गायब होते हैं। इन लापता मामलों का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर मानव तस्करी और देह व्यापार के अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जुलाई 2024 में राज्य विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में मध्य प्रदेश से 31,801 महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। इसका मतलब है कि औसतन 28 महिलाएं और 3 लड़कियां रोजाना गायब हो रही हैं। इन आंकड़ों का डीप एनालिसिस करने पर पता चलता है कि गायब होने वाली लड़कियों में 75% से ज्यादा नाबालिग होती हैं। बांछड़ा समुदाय के डेरों से जब आप होकर गुजरते हैं तो आपको सजी धजी लड़कियां दिखाई देती हैं। उनकी आंखों में झांकने पर दिखाई देते हैं बहुत सारे सवाल, लेकिन दिखती है संदेह की खाई भी। और इसके बीच ये सारे सवाल जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सब कुछ इतना बड़ा है कि किसी इंसानी जिंदगी को रिवाज के नाम पर नीलाम कर दे। प्रशासन इसे जाबाली योजना के कागजों में कहीं सुलझा रहा है और पुलिस छापों में, लेकिन हकीकत इन दोनों के बीच कहीं गायब है। सवाल सिर्फ परंपरा का नहीं है, सवाल उन लापता होती जिंदगियों का है, उन गुमशुदा लड़कियों का भी है जिनका नया पता ये डेरे बनते जा रहे हैं। जिसकी ये कोशिश आपको कामयाब लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल